किसी भी और बिजनेस के लिए या जॉब के लिए एक्टिवेशन हैक की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही ऐसा है जिसमें एक्टिवेशन को भी हैक करना पड़ता है। क्यों? सोच। सारा सोच का कमाल है। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि इस बिजनेस में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए हमें एक्टिवेशन हैक यूज करना पड़ता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसको सीरियसली नहीं लिया जाता, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बड़े बिजनेस की तरह नहीं लिया जाता। आज अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी छुट्टी कट जाएगी का डर नहीं है। आज अगर मैं नहीं जाऊंगा, दुकान नहीं खोलूंगा, दुकान आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी का डर नहीं है। आज अगर मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा तो मेरा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 3,000 रुपए का कल प्रॉफिट हुआ था, अगर आज मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा तो मेरा 3,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, वो हमें पता है। पर अगर आज मैं मोदी केयर में एक्टिव नहीं हुआ, अगर आज मैंने जो रिक्वायर्ड है वो नहीं किया, तो मुझे लाखों करोड़ों रुपए का घाटा हो जाएगा। वो हमारी सोच नहीं है। और ये किसी एक या दो या तीन की गलती नहीं है, ये हमारा डीएनए है। ये हमारी सालों से विकसित हुई हुई मानसिकता है कि जहां हम इन्वेस्टमेंट होता है, जहां हमारा पैसा लगा होता है, जहां हमें किसी को रिपोर्ट करना होता है, जहां हमें किसी की हाजिरी बजानी होती है, वहां हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जहां हमें किसी की हाजिरी नहीं बजानी, जहां हमें किसी को यस बॉस नहीं बोलना, जहां हमें किसी इन्वेस्टमेंट का घाटा नहीं है, जहां जाके दुकान नहीं बढ़ानी, सब कुछ कंपनी करके दे रही है, सब कुछ रेडी सिस्टम हमें मिला है, वहां हम अपने खुद का बॉस बनने के लिए तैयार नहीं है। बस इतना सा अंतर है। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं उन्हें किसी एक्टिवेशन हैक की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जो इसको सीरियसली ले लेते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एक्टिवेट होते हैं तो भैया करने के लिए कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो है नहीं, वो सिंपल सिंपल चीजें करते जाते हैं। जब वो करते हैं उनको देख करके उनके डाउनलाइन करते हैं, और कब में कब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक्टिवेशन हैक सिर्फ इसीलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि ये एक आम मानसिकता है। बट फिर खास बात ये भी तो है कि आम व्यक्ति तो सफल नहीं होता ना, खास व्यक्ति सफल होता है। तो आज के मेरे इस सेशन से मेरी उम्मीद ये है कि आप फैसला कर लें कि आप आम से खास बनने के लिए तैयार हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो मेरी उम्मीद यही है कि कम से कम जितने लोग आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग एफबी पर इस सेशन को देखेंगे, उन्हें लाइफ में कभी किसी एक्टिवेशन हैक की जरूरत नहीं पड़े। बट फिर भी क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हाँ, हम जब किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता, जब हमारा कोई डायरेक्टली कोई लॉस हमें नजर नहीं आता, तो चीजों को लाइटली ले लेना ह्यूमन नेचर में शामिल है। तो मैं हैक सिखा रही हूं जिससे कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपका एक्टिवेशन थोड़ा कम हो रहा है तो आप जो है इन चीजों को काम में ले सकें। आइए मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूं और हम आगे बढ़ेंगे। ग्रीन कलर डाला है हमने इस पे, क्यों? क्योंकि एक्शन को क्या चाहिए? ग्रीन गो चाहिए। किसका? हमारा खुद का। कोई हमारी लाइफ में और कोई ग्रीन सिग्नल नहीं ला सकता और कोई रेड सिग्नल नहीं ला सकता। हम ही अपने रास्ते में हैंड ब्रेक लगाते हैं, हम ही हैंड ब्रेक रिलीज करते हैं, हम ही रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, हम ही स्पीड ब्रेकर हटाते हैं। तो जो कुछ है वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। परिस्थितियां तो सभी के साथ कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी फेवर में, कभी नॉट फेवर में, नॉट इन दैट मच फेवर में चलती रहती हैं। बट जो भी अड़चने हैं वो हमारे ही कंट्रोल में है कि उसका हम क्या कर सकते हैं। अड़चने आ रही हैं पर उनके आसपास, उनके चारों ओर हम कैसे अपना बिजनेस, अपनी सक्सेस बिल्ड कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आइए चलिए, अनलॉक द लीडर विद इन। जो एक्टिवेट नहीं होता वो लीडर नहीं है, क्योंकि जो आप खुद ही एक्टिवेट नहीं होगे तो दूसरे एक्टिवेट कैसे होंगे, कैसे रहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि भैया एक लीडर वो ही है जो एक्टिव है। एक लीडर वो ही है जो भी उसके पास रिसोर्सेस है अपने बिजनेस में, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो प्लान है, चाहे वो लॉयल्टी है, चाहे वो रीपर्चेज है, चाहे वो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, चाहे हमारे ऑफिसेज हैं, चाहे हमारे डीपीज हैं, चाहे हमारे जितने भी प्रमोशन है, जितने भी ऑफर हैं, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स हैं, जितनी भी हमारी मीटिंग्स हैं, जो भी रिसोर्सेज है उस यूज करने के लिए अगर हम एक्टिवेटेड नहीं है तो हमारी टीम भी एक्टिवेटेड रहने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हमारे अंदर का लीडर है उसको हमें खुद को ही अनलॉक करना होता है। देन कम्स कि भैया हर इंसान में एक लीडरशिप है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। आपको कभी भी ये डाउट करने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं अच्छा लीडर बन सकूंगा या नहीं बन सकूंगा, मुझ में कोई कमी तो नहीं है।
या वो तो बहुत अच्छा बोलती हैं, मुझे तो बोलना नहीं आता, वो तो बहुत स्मार्ट दिखते हैं, मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ, वो पता नहीं फास्ट 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 क्या क्या कर लेते हैं, मेरे में तो इतनी स्पीड नहीं है, और भैया इतना सब कुछ मेरे तो बस में नहीं है। आप इस बात को समझिए कि अ, आप में लीडर है, पर अभी सोया हुआ है। आज मेरी मीटिंग में ऐसे किसी से बात हो रही थी कि भैया बहुत सारी पावर है जो हमने मोदी केयर में लगाई है। मैंने तुरंत बोला, मैंने कहा हाँ, पावर जितनी ज्यादा लगाते जाते हैं उतनी ही पावर हमें मिलती जाती है। दैट्स द ब्यूटी। तो हर इंसान के अंदर वो पावर, वो लीडरशिप पावर छुपी है। आपने उसे जगाया है, झंझोड़ा है, उठाया है या नहीं उठाया, ये ही मैटर करता है। तो ना तो आप दूसरों को लीडर बना सकते हो, ना खुद को लीडर बना सकते हो। लीडर आपके अंदर है, खुद के अंदर के भी लीडर को जगाना होता है और दूसरों के भी अंदर के लीडर को जगाना होता है। मैं कौन होती हूँ किसी लीडर को जगाने वाली, वो बनाने वाली? बनाने वाला तो वो खुदा है, बनाने वाले तो माँ बाप हैं। हम सिर्फ व्यक्ति के अंदर के लीडर को जगाने का काम करते हैं। यानी पावर हम सब में है, जिसने उस पावर को उंगली कर ली वो जीत गया, जो भैया बैठा है आलस में वो बैठा है। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं कीजिएगा, कभी भी अपनी पूरी टीम के एक एक बंदे पर, किसी पर भी डाउट नहीं कीजिएगा। हर कोई लीडर बन सकता है अगर हमने उसके अंदर के जाइंट को, उसके अंदर के लीडर को जगाने का काम कर दिया। तो अब ये न्यू पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव को समझिए। योर टीम इज केपेबल, आपकी टीम केपेबल है, आपके लीडर्स रेडी हैं, उनको सिर्फ डायरेक्शन और एनर्जी की जरूरत है। यानी एक्टिवेशन इज इक्वल टू क्या हुआ? एनर्जी प्लस डायरेक्शन, और ये तो आपके कंट्रोल में है। तो जो ये लोग कहते हैं ना, मैडम मेरी टीम ये नहीं करती, मेरी टीम ये नहीं करती, मेरे लोग आते हैं ज्वाइन तो कर लेते हैं पर ज्वाइन करने के बाद कुछ करते नहीं है, ऐसा है ऐसा है, वो सब सबके लिए है, कॉमन है। आपके लिए कोई खास ऐसे लोग नहीं आए हैं। जिन लोगों के पास लोग आते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उन्होंने एनर्जी दी होती है और डायरेक्शन दिया होता है। यानी अगर आप भी एनर्जी और डायरेक्शन दे दोगे तो आपके लोग भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले एनर्जी खुद को, अपने आप को देनी होती है, एंथू देना होता है, पूरा जोश, पूरा उत्साह, जो कि इस तरीके की इवेंट्स में जब आप आते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपको वो एनर्जी मिलती है। तो एक तरफ खुद की एनर्जी के लिए काम करना है, और दूसरा एक क्लियर कट डायरेक्शन जिस किसी को हम टीम में लेके आते हैं उसको देना है। तो आइए वन बाय वन चलते हैं कि ये सब कैसे होता है। व्हाट इज एक्टिवेशन? एक्टिवेशन क्या है? इनर पावर प्लस, पहले इनर पावर आएगी अंदर से, चाहे वो सपनों से आए, चाहे वो क्लैरिटी से आए, चाहे वो कन्विक्शन से आए, चाहे हो सकता है किसी की मजबूरी से आए। मेरी तो मजबूरी थी, मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी ही करनी थी, मुझे अपने आप को प्रूव करना ही करना था। आपकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, या आपका कोई शौक हो सकता है, आपका कोई जुनून हो सकता है, आपका कोई सपना हो सकता है, पर ये हर चीज, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो। मुझे बहुत सारी नेगेटिव चीजें मिली जिन्होंने मुझे पॉजिटिव बनने के लिए मजबूर कर दिया, पर वो पावर तो है। तो आप उस इनर पावर को जब विजिबल एक्शन में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो हमें क्या करना है? विश्वास से एक्शन करना है। भाई जहां जिस पहाड़ पे लाखों लोग खड़े हैं, तो कोई ना कोई तो सुगम रास्ता होगा, हमें सिर्फ उस रास्ते को ढूंढना है और उस रास्ते पर चलना है। तो भैया पहली बात तो एक्शन करना है, विश्वास के साथ करना है। क्लैरिटी के साथ स्पीड बढ़ती है भैया। जब विश्वास होता है तो एक्शन आता है, जब क्लैरिटी होती है तब स्पीड बढ़ती है। जब कंफ्यूजन होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, सेल्फ डाउट आ रहा होता है, ये करूंगा तो हो जाएगा क्या, नहीं नहीं ये करने से मैंने 2 महीने करके देखा नहीं हुआ, अब मैं इसको बदल देता हूँ, अब ये करता हूँ, चौथा ये करता हूँ, पांचवा ये करता हूँ, छठा ये करता हूँ, एक दिन ये दूसरे दिन ये। जब हम इस तरीके के फेरबदल में पड़े रहते हैं, क्लैरिटी नहीं आती, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारी स्पीड नहीं आ सकती। तो हमें समझना है कि विश्वास से एक्शन आता है, क्लैरिटी से स्पीड आती है, और छोटे छोटे कदम से ही बड़ा रिजल्ट आता है। तो हमें जो ये इस बिजनेस के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होते हैं ना, इनको लाइटली नहीं लेना है। अगर आप सचमुच एक्टिवेशन चाहते हो अपना और अपनी टीम का, तो इन छोटे छोटे स्टेप्स पे कभी डाउट नहीं करना कि अरे ये कह रहे हैं कि जी विजन बोर्ड बनाओ, या अपने सपनों की फोटो लगाओ, या अपने सपनों के बारे में बात करो, अपने सपने डिक्लेयर करो, जाओ किसी जाकर के कार की टेस्ट ड्राइव लेकर के आओ, अपने विजन बोर्ड को रोज छुओ, अपने सपनों को डायरी में लिखो, अपने अफर्मेशन को डेली बोलो। अरे इनसे क्या हो जाएगा, इनसे थोड़ी मुझे कोई बीवी मिल जाएगा, इनसे थोड़ी को मेरा कस्टमर बन जाएगा, इनसे थोड़ी को मेरे नीचे ज्वाइन हो जाएगा। हमें आदत क्या है, जाके दुकान खोली, दुकान पे बैठे, बंदा आया, साड़ियां दिखाई, उस साड़ियां 100 लोगों को दिखाई, 2-4 साड़ी बिक गई, हमें वो धंधा आता है, वो धंधा समझ में आता है। आता नहीं है, आता होता तो फिर बात ही करती। हम सभी ये सब अभी बड़े से एक्सपोर्टर इंपोर्टर सब बन ही गए होते ना, हम भी धीरू भाई अंबानी, हम भी मुकेश अंबानी बन गए होते, आता ही होता। तो आता सबको नहीं है, पर समझ में आता है कि हाँ जी उसको धंधा कहते हैं।
यहां ये छोटे छोटे स्टेप से बड़े रिजल्ट आ जाएंगे, इस पर विश्वास आने में टाइम लगता है। तो आपको समझना है कि आपके एक्टिवेशन को ये चीजें मायने रखेंगी। विश्वास पैदा करना है, उसके लिए अगेन फिर वही, ये जिस तरीके की हम इवेंट्स करते हैं, जब हम परिवर्तन करते हैं, जब हम सिंपल सिंपल लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने का आपको मौका देते हैं, तो भैया उनको सुनो। सुनोगे नहीं, अपने आप को ड्रम में बंद करके रख लोगे, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। या आप सुन भी रहे हो पर असर नहीं होने दे रहे हो, अरे ये सब तो फालतू की बकवास है, कोई ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज माइंड कर लोगे, तो कहते हैं ना दिमाग और पैराशूट दोनों खुले हुए काम के होते हैं, तो फिर कोई किसी काम का नहीं होगा। क्लैरिटी लाने के लिए हम अच्छे से अच्छे डायरेक्शन आपको दे रहे हैं, पर आप उस डायरेक्शन पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं रख के बार बार फिकल माइंडेड होगे, तो भी कुछ नहीं कर सकता। और छोटे छोटे कदम, अरे इससे कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ बड़ा ही करूंगा, मैं तो बस सीधे तीर मारूंगा, अगर हम वो करेंगे तब भी हमारे रिजल्ट जो है स्लो रहेंगे। तो हमें समझना है कि हमें कॉन्फिडेंस खुद भी चाहिए, विश्वास, ट्रस्ट, जो भी कह दो, फेथ। डाउनलाइंस के लिए भी वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्लैरिटी खुद को भी चाहिए, डाउनलाइन के लिए भी वो क्लैरिटी क्रिएट करनी है, और छोटे छोटे कदम चल के लीड बाय एग्जांपल करके ही बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। वही हमें करना है और वही हमें देखने वाले हमारे लीडर्स करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लीडर्स आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। आप ऑलरेडी लीडर हो, अब बस एक्शन लेना शुरू करो। क्या होता है, हम उल्टा चलते हैं, हम सोचते हैं अच्छा चलो मैं एक्शन लेता हूं, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मैं बड़ा लीडर बन जाऊंगा। बीच में फिसल जाते हैं हम। हमें जिस दिन इस बिजनेस में आ गए, हमें अपने आप से कहना है भैया लीडर तो मैं हूं ही, लीडर तो मैं बड़ा हूं ही, सुरेखा मैम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझ में नहीं है, लीडर तो मैं बड़ा हूं ही, अब मुझे एक्शन लेना शुरू करना है। तो जब जिस दिन आप अपने आप को लीडर मानोगे ना, उसके बाद में जब एक्शन लोगे ना, तो काम हो जाएगा। आप सोचो जी मैं पहले एक्शन करता हूं, पहले 2-4 लोगों की टीम बनाता हूं, फिर मैं लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। मैं देखती हूँ लोग नए नए ज्वाइन करते हैं, इवेंट्स के वक्त मेरे पास आते हैं और कोई भी कुर्सी टेढ़ी रखी होती है, उस कुर्सी को सीधा करते हैं। मार्केट नहीं चल रहा, फट से उठ करके दूसरा मार्केट मुझे निकाल करके देते हैं, या अगर कोई लेडी आकर के खड़ी हुई उसको जगह देते हैं। वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो चेयर की आवाज हो रही है तो जाकर के उस आवाज को कम करके चेयर को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे पता चल जाता है भैया ये लीडर है, क्योंकि ये खुद मान रहा है कि मैं लीडर हूं, तभी तो इनिशिएटिव ले रहा है, नहीं तो ये भी फॉलोअर की तरह बैठा होता। तो आप पहले अपनी आइडेंटिटी बनाओ लीडर वाली, खुद से बोलो, कोई और बोले उससे पहले खुद से बोलो, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए वेरी गुड लीडर, आई एम ए ग्रेट लीडर। शक्ल इंडिया कर दूंगा, सबको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, दुनिया जानेगी, पूरा मेरा परिवार जानेगा। इस तरीके की बातें आपको अपने आप से करनी है। तो पहले आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, आपको पता चलना चाहिए, दुनिया को पता चलता रह जाएगा, दुनिया के उस पर मत जाओ, पहले अपने ख्यालों पे जाओ। देन कम्स की भैया एक्टिवेशन का ड्रीम कनेक्शन से बहुत बड़ा रिश्ता है। अगर आपके पास कोई पर्पस ही नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई ड्रीम ही नहीं है, तो किसके लिए करना है? तो फिर जब वाई ही बड़ा नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। और अगर स्ट्रॉन्ग वाई आ गया तो एक्शन जो है वो नेचुरली आ जाएगा। अब मुझे मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी थी, मुझे हस्बैंड को फाइनेंशियली मदद करनी थी, मुझे मेरे बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, मुझे मेरी सासू माँ के सामने प्रूव करना था कि भैया मेरे फादर ने मुझे कुछ खास बना करके भेजा है, मेरे पापा मम्मी को प्राउड कराना था, मुझे शीशे के सामने अपने आप पे ना अपने आप को शाबाशी देनी थी कि जो मेरा पोटेंशियल है मैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे शुरू से सारी दुनिया मुझे कहती थी बाल नहीं बनाने आते, कपड़े नहीं पहनने आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता, और मैं अंदर ही अंदर कहती थी मुझे सब आता है, मेरा वक्त आएगा बस, मुझे सब आता है, मेरा वक्त आएगा बस। मैं अपने आप से बात कहती थी। तो वो आपको भी समझना है कि जब आप किसी गोल के उसमें पढ़ोगे, कोई मटेरियलिस्टिक गोल बनाओगे, कोई नोबल गोल बनाओगे, कोई ऐसा गोल जो आपके किसी अपने से रिलेटेड हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, ऐसे गोल्स की, ड्रीम्स की जब आप क्लैरिटी ले लोगे ना, तो पावर निकल करके आएगी जो आपको एक्टिवेट होने में मदद करेगी। तो जब हम किसी को डाउनलाइन बनाते हैं तो उससे उसकी ड्रीम्स के बारे में निकलवाते हैं बातें, पूछते हैं भैया हमारे साथ शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। कोई खुशी खुशी करेगा, कोई नहीं करेगा, बातों बातों में करेगा। उसके जब किसी ने कहा कि भैया मुझे तो ये चाहिए, हाँ देखो मुझे समझ में आया कि तुम इसलिए काम कर रहे हो। आपको लोगों के साथ ड्रीम एक्सरसाइज करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम एक्टिवेट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में जो ज्वाइन कर रहे हैं वो एक्टिवेट हो, तो आपको उनके साथ ड्रीम एक्सरसाइज करनी है, उनके सपनों के बारे में बात करनी है। और इसका सबसे आसान तरीका है, आप अपने डाउनलाइन से अपने सपनों की बात करो। मैंने तो ऐसा सोचा है, मैंने तो ऐसा सोचा है, मैंने तो ऐसा सोचा है। हमारे यहाँ रोज एक कार आ जाती है, हमारे यहाँ हफ्ते में एक घर आ जाता है, हमारे यहाँ 4-5 हजार लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। मैंने डेफिनेटली डिसाइड किया है कि मुझे भी जाना है, मुझे अपने बच्चे को देना है, मुझे अपने हस्बैंड को देना है, मुझे अपनी वाइफ को देना है, मुझे अपने पेरेंट्स का ऐसे ध्यान रखना है, मुझे 100 कमरों का फ्री का अस्पताल बनाना है। जो भी आपकी छोटी सी भी इंस्पिरेशन है ना, छोटी सी भी बूंद आपके पास है ना, उसको पूरा समुद्र बना दो।
और जब आप अपने सपने शेयर करते हो और लोग देख रहे होते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसा ही है और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की ताकत रख रहा है, तो धीमे धीमे उनको भी पावर मिलती है, वो भी अपने ड्रीम शेयर करने लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मजाक वाली बात बताती हूँ। मेरे एक कजिन, हम टीनेज में थे, और मेरे कजिन के पेरेंट्स ने मुझे बुलाया कि बेटा जरा, ये आजकल इसका मन बहुत खराब रहता है और ये बस उदास सा रहता है, और हमें लगता है ये सिगरेट पीने लगा है और कुछ गड़बड़ है इसके साथ, जरा थोड़ा हफ्ते 10 दिन के लिए आ जाओ और देखो कि इसमें क्या गड़बड़ है। तुम्हारे बराबर की एज का है, तुम्हें अपने दिल की बात बता देगा। मैं आई, 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, ये बिल्कुल टाइट लिप्ड, कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर मैंने उसको बोला, सुन मेरे को ना तेरे को एक पर्सनल बात बतानी है। कहने लगा क्या? मैंने कहा ऐसे ऐसे, वो जो बंदा है ना, वो फलाना फलाना, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही झूठ बोला मैंने उससे। और जैसे ही उसने देखा कि अच्छा दीदी अपनी किसी उसकी बात कर रही है, क्रश की बात कर रही है, तो खुद भी शुरू हो गया, ऐसा है वैसा है। फिर अगले 6-7 दिन में उसने सारी दिल की बातें भी बता दी, उसका दिल भी हल्का हो गया, जो मुझे उसको छोटी मोटी गाइडेंस देनी थी वो भी दे दी, जो मेरे को अपने रिलेटिव को, उसके पापा मम्मी को बताना था, मैंने वो भी बता दिया, और सब कुछ हो गया। अगर मैंने उससे वो वाली बात नहीं करी होती कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हूं, तो वो हरगिज नहीं बताता कि वो किसी में इंटरेस्टेड है। तो जब तक आप किसी को अपने सपनों के बारे में नहीं बताओगे, वो आपको आपके सपनों के बारे में नहीं बताएगा। और ये खाली शब्दों की बात नहीं कर रही हूं, जब आपके सपनों में ताकत होगी, जान होगी, आप है ना बहुत इंटेंस इमोशन के साथ अपने सपनों की बात कर रहे होगे ना, तो अगले में भी आप इंटेंस इमोशन जगा पाओगे। तो एक एक नेटवर्कर की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस किसी को ज्वाइन कराए उसके साथ अच्छे से ड्रीम एक्सरसाइज करे। उसके लिए सबसे पहले खुद के साथ ड्रीम एक्सरसाइज करना, खुद के सपनों को सीरियसली लेना, और बस हो जाएगा। इसमें बिलीव रखना, हो जाएगा। कैसे सपना पूरा होगा? मेरा सपना है 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएं। कैसे पूरा होगा मुझे नहीं पता। इतना ही ज्यादा लॉजिक कर रही होती तो मैं भी अभी कहीं रखड़ ही रही होती, घस रही होती जूते अपने, चप्पल अपनी। मैंने इतना लॉजिक लगाया ही नहीं, मैं तो अपनी चाहत लगाई। मुझे तो कोई छोटे छोटे काम करने हैं, बड़े काम पहले कोई ऊपर ही वाले कर रहा है, कोई कायनात कर रही है, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई भगवान कर रहा है। तो जब बड़े काम मुझे कर रहे ही नहीं तो बड़े कामों से डरना क्यों? मैंने तो बिंदास बोलना शुरू किया, मर्सिडीज देनी है, ये करना है, वो करना है, बेटे की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठानी है। इसमें से किसी भी चीज की मेरी औकात थोड़ी थी, हौसला था। और वही हौसले के साथ जब बोलना शुरू किया तो बस मैजिक होता चला गया। तो ये ड्रीम कनेक्शन आपको बिल्ड करना है अपने साथ और अपने डाउनलाइन के साथ, जिनको आप एक्टिवेट करना चाहते हो। फिर बात आती है कि ड्रीम तो बन गया, अब अगर आपने सिंपल डायरेक्शन नहीं दिया, क्लियर कट पाथ नहीं बताया, तो क्या होगा? फिर वो बंदा कहीं खो जाएगा। जो भी आया है शुरू में, ये तो सच ही है, उसने लाखों लगाया नहीं है, तो वो सीरियसनेस, वो कमिटमेंट तो रेयर होता है, सब में नहीं होता है। और फिर ऊपर से आपने उसको कंफ्यूज कर दिया, उसको कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया, तो लो जी, और गई भैंस पानी में, जिसको हम कहते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि इजी स्टार्ट कराएं। हम देखो, मेरी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देख सकते हो तो देखो, हम ना लोगों को ऐसे फैला हुआ लेकर के जाते हैं। पहले ऐसे हाथ समझ लो खुल रहा है हमारा कि जी ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। फिर उसको लेजर बीम, अर्जुन की आंख की तरह लेजर बीम कराना होता है कि भैया ये करो। सबसे पहले कर हर कोई सकता है, अगर उसे पता हो, पहली बात कि ये डुएबल है, करा जा सकता है, और दूसरा ये वर्थ है करना, तो हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो भैया वर्थ है तो सपने से आएगा कि वर्थ है, सक्सेस स्टोरीज से आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग की, उनके डाउट क्लियर करने से आएगा कि भैया हाँ हमने सुना है। उसने कहा कि भैया मेरे चाचा ने किया था, चाचा का नहीं चला, हाँ चाचा ने एक ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान किया था, वो कंपनी बंद हो गई। हाँ भैया, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जहां जेन्युइन रेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं होते वो कंपनी आज नहीं तो कल बंद हो जाती है। और सच बात तो यही है कि ऐसी 1000 कंपनी हर महीने खुलती हैं और 1000 कंपनी बंद होती है। तो अगर आपने बदनामी सुन रखी है तो गलत नहीं सुन रखा। पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ ऐसा नहीं होता, सरकार भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ है। आपको ऐसी बातें करनी है। फिर जब एक बार उनका सपनों में बिलीफ आ गया, फिर उनको बिल्कुल इजी स्टार्ट बताना है, वहां से आएगी कंसिस्टेंट ग्रोथ। तो आइए बात करते हैं कि ये कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उनसे सबसे पहले मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स कराओ कि भाई अपने सपनों की लिस्ट बनाओ। खाली सोचना काफी नहीं है, लिस्ट बनाना, उनकी फोटो कलेक्ट करना, उनको डिक्लेयर करने तक उनको लेकर के जाओ। धीमे धीमे हिम्मत दो। अच्छा बोलो तो सही, बोलो तो सही, मैंने कौन सा तुम्हारा गला पकड़ लेना है? अगर तुम पूरा नहीं कर पाओगे तो बताओ तो सही क्या चाहते हो। अच्छा चलो, उन्होंने बता दिया मुझे ये कार खरीदनी, अच्छा चलो पोस्टर लेकर के आते हैं, लाओ चलो प्रिंट आउट निकालते हैं इसकी, इस गाड़ी का कौन से कलर की चाहिए तुमको, कौन से कलर की सीट लगाओगे, आगे वो भगवान जी रखोगे, अल्लाह रखोगे, या जीसस क्राइस्ट रखोगे, या वो ऐसे ऐसे गर्दन से स्प्रिंग वाला गुड्डा लगाओगे? बताओ क्या पसंद करते हो।
ऐसे उनके सपनों के में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। तो सबसे पहले तो अपने लोगों से उनके ड्रीम्स की एक लिस्ट बनवाओ, फिर उनसे कहो भाई अब स्टेप 2 आपको क्या करना है, सबसे पहले एक शेयर अचीव करो, दैट्स इट, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। एक शेयर अचीव करना है आपको, भाई आप मोदी केयर में 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना है, एक शेयर अचीव करना है। जी वो कैसे होता है, 20 पीवी कर लो, 20 पीवी यानी कि 1500, 2000 रुपए का सामान, 2000 रुपए का सामान जैसे ही आप खरीदोगे तो आप एक शेयर के मालिक हो जाओगे। अब लोगों को ये समझाना है कि ये एक शेयर जो है वो समझ लो जैसे आपने किसी कंपनी में आप शेयर होल्डर बन गए, आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए। इस शेयर को, इस एक शेयर को इतना इंपॉर्टेंट समझना है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है कि भैया एक शेयर आपको लेना है। कैसे लिया जाएगा, अपनी लॉयल्टी दिखा के। आप ताज के मालिक हो तो ओबेरॉय में दाल मखनी थोड़ी खाने जाओगे, कितनी भी अच्छी बनती है दाल मखनी आप अपने ताज की खाओगे। भूख लग रही है, ओबेरॉय सामने है, ताज 15 मिनट दूर है, क्या ओबेरॉय में बैठ जाएगा ताज का मालिक खाना खाने के लिए? नहीं बैठेगा, वो ताज में ही जाएगा। तो आपको भी पता होना चाहिए कि भैया मेरे को मालिक बनना है, मालिक ही पैसा कमाते हैं, तो मेरे को मालिक बनना है। मालिक बनने के लिए मेरे को दुकान बदलनी है, मुझे मार्केट की दुकान से सामान नहीं खरीद करके मोदी केयर की दुकान से सामान खरीदना है, अपनी दुकान से सामान खरीदना है। ये सही शब्द है, अपनी दुकान से सामान खरीदना। तो पहला शेयर लेने के लिए क्या करना है, पहला ऑर्डर डालना है। अरे भैया इतने 800 कुछ हमारे पास एसक्यूज हैं, उसमें से ऑर्डर बनाना शायद मुश्किल हो, पर हमारे पास 37 प्रोडक्ट की बास्केट है। कोई भी इतनी सारी बास्केट्स हमारे पास हैं और 37 प्रोडक्ट की बास्केट पे तो स्पेशल बेनिफिट भी है। तो भैया उसमें से अपना ऑर्डर बनाया और 20 पीवी कर लिया, पहला शेयर। तो पहला काम 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए पहला काम क्या करना है, 20 पीवी, 20 पीवी, 20 पीवी, 20 पीवी, यानी 2000 का सामान, यानी 2000 का सामान 1500, 2000 का सामान 1500। क्या इतना मुश्किल है? क्या कंज्यूमर बना नहीं जा सकता? क्या दुकान बदली नहीं जा सकती? क्या हमारी किसी किराने वाले से शादी हुई है? क्या कितनों की हुई होगी, हमारी तो नहीं हुई। तो हमारी लॉयल्टी उनके साथ क्यों है? हमें लॉयल्टी अपनी वहां से रखनी है जहां पे हमारा फ्यूचर है, जो हमें सब कुछ देने वाले हैं। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप बिल्कुल सिंपल है कि भैया अब जो है पहला शेयर बना लिया, अब क्या करें, 4 शेयर अचीव करने हैं। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या, 4 शेयर अचीव करने हैं। बी द राइजिंग स्टार। 4 शेयर जो अचीव कर रहा है, हमने उसको एक नाम दिया है राइजिंग स्टार। कुछ भी नाम हो सकता था पर राइजिंग स्टार चलो नाम है, राइजिंग स्टार। अचीव 4 शेयर, बी द राइजिंग स्टार। अब राइजिंग स्टार बनने के 3 तरीके हैं। आप खुद का 20 पीवी करो, आप कंज्यूमर हो, आपने अपनी दुकान बदली। इस पूरी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या में से 4 लोगों को लेकर के आओ, 4 कंज्यूमर को, और उनसे भी 20-20 पीवी करा लो, यानी उनकी भी लॉयल्टी चेंज कर दो, उनकी भी दुकान बदलवा दो। क्या बोल करके बदलवाओगे कि भैया देखो सारी पीढ़ियों से हम लोग किराने की दुकान से सामान खरीद रहे हैं, पर आज तक किसी ने न तो चेक दिया है, न कोई विदेश यात्रा पे लेकर के गया है, न कोई गले में फूलों का हार मिला है। भैया कंज्यूमर्स का नेटवर्क बना रहा हूं मैं, और मुझे ज्यादा लोग चाहिए नहीं, 4 ही लोग चाहिए, और 4 लोगों से मुझे पहाड़ नहीं खुदवाना, 4 लोगों से मुझे तो 20 पीवी करवाना है। और तुम भी खुद आओ, खुद अपनी आईडी लगाओ, तुम भी 20 पीवी करो और 4 लोगों से करवाओ, तुम्हें भी ये सब मिलेगा। लाओ मैं तरीका सिखाता हूं आपको, ये बात करके 4 लोग लेकर के आने, 10, 20, 25 लोगों को बताओगे ना कि फॉरेन ट्रिप है, कार है, एक्स्ट्रा इनकम है, तो बहुत सारे लोग ना देंगे। अब ना देते वक्त आप परेशान हो गए, ओहो मैंने लगता है गलत कर लिया, कोई हाँ नहीं करता। अगर आप पलट गए, आपने रिवर्स ले लिया, आपने यूटर्न ले लिया, तो कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। पर अगर आपको पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं, बहुत सारे जोकर भी निकलेंगे पर 4 इक्के भी होते हैं, मैं पत्ते खोलते जाऊंगा, खोलते जाऊंगा, खोलते जाऊंगा, तो 4 इक्के मेरे हाथ आएंगे ही आएंगे। तो अगर बिना रुके आपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में 2 शब्द बात करना सीख लिया, जो हम सिखाते हैं, जिसकी ट्रेनिंग हम देते हैं। अभी बंबई में 5 तारीख को रेजिडेंशियल वर्कशॉप है, फुल डे, घुट्टी लगाएंगे घोट करके, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद करवाएंगे, और हर जगह करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। क्या करना है आपको, आपको 4 शेयर लेना है। 4 शेयर ऐसे ले सकते हो कि 20 पीवी करा और 4 लोगों से 20-20 पीवी साइन अप करके करा दिया, या दूसरा तरीका खुद ने 50 पीवी करा और 3 लोगों से खाली 20-20 पीवी करवा दिया तो भी हो जाएगा, या तीसरा तरीका खुद ने 100 पीवी करा और 2 लोगों से 20-20 पीवी करा दिया। तीनों में से कोई भी तरीका अपना लो और है ना, आप 4 शेयर ले लो। तो क्या क्या हमने अभी तक करने को बोला, क्लियर पाथ देखो क्या है। अपने सपनों की लिस्ट बनाओ, उन सपनों के बारे में सीरियस हो जाओ, उनके बारे में इमोशनल हो जाओ। दूसरा हमने क्या कहा, पहला शेयर लो यानी 20 पीवी करो। तीसरा हमने स्टेप क्या कहा कि भैया राइजिंग स्टार बनो, 4 शेयर लेकर के, 4 शेयर लेने के 3 तरीके हैं, इसमें से कुछ भी कर लो। फिर क्या आता है, चौथा स्टेप हमारा ये है, खुद राइजिंग स्टार बन गए, अब क्रिएट राइजिंग स्टार। लोगों को बोलो जो आपने किया है वही, भैया सपनों की लिस्ट बनाई, पहला स्टेप 20 पीवी किया, दूसरा स्टेप
4 शेयर लिए, पहला स्टेप 1 शेयर लिया, दूसरा स्टेप 4 शेयर लिया, सबसे ये कराना है बी द राइजिंग स्टार, क्रिएट राइजिंग स्टार। अब डायरेक्टर बनना है, 10 राइजिंग स्टार टीम में आ गए, आप डायरेक्टर हो गए। एसडी बनना है, लगभग 20 राइजिंग स्टार टीम में आ गए, आप डायरेक्टर, आप एसडी हो गए। ईडी बनना है, लगभग 27 राइजिंग स्टार आपके स्ट्रक्चर में आ गए, आप ईडी बन गए। ऐसे ही राइजिंग स्टार ही हमारी करेंसी है। जैसे मिनरल वाटर बोतल बनाने के लिए करेंसी क्या होती है? प्लास्टिक, प्लास्टिक से बोतल बनाई जाती है। ऐसे ही हमारे यहां राइजिंग स्टार से जीवीडी बनाया जाता है। तो हमारी करेंसी, हमारा रॉ मटेरियल क्या है? राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार बनाओ, राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार बनाओ। अब अगर ये काम स्पीड से करना चाहते हो, अपनी सीमाओं के साथ करना चाहते हो, मैडम मेरे से तो कोई सुनेगा नहीं, मैं तो किसी से बात कर नहीं पाऊंगा, मैं अपने वार्म सर्कल में तो किसी को बता नहीं पाऊंगा, मेरी तो कोई मानने नहीं वाला है, मेरी तो एज ही छोटी है, अरे मेरे परिवार में ना सभी लोग बड़े हाई फाई हैं, वो इन सब बातों में बिलीव ही नहीं करते, सबने मेरा मजाक बनाया। हमारे दिमाग में इतने सारे सवाल आते हैं ना कि मेरे से होगा या नहीं होगा। अब दिस इज कॉल्ड ईगो। जैसे ही एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, हम अपनी कैपेबिलिटी के बारे में सोचने लगते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है? सिस्टम की कैपेबिलिटी देखो, भैया मुझसे तो नहीं होगा, पर सिस्टम मेरे से ज्यादा पावरफुल है, और ये प्रूवन है कि हर तरीके की मुझसे भी ज्यादा झंडू लोगों ने कर लिया है, तो भैया मैं सिस्टम को यूज करूंगा, मैं भी कर गुजरूंगा। तो आपको जो अगला स्टेप स्मार्ट बनने के लिए क्या करना है, वो करना है इवेंट्स का। इसको हम कहते हैं 4-2-1। आपको हफ्ते में 4 मीटिंग अटेंड करनी है। पहले मैं ऑफलाइन की बात कर रही हूं, आपको हफ्ते में 4 मीटिंग अटेंड करनी है, सॉरी महीने में 4 मीटिंग अटेंड करनी है। अभी ऑफलाइन की हर हफ्ते, जैसे थर्सडे को मैं ऑफिस जाती हूँ, थर्सडे ऑफिस, थर्सडे ऑफिस, थर्सडे ऑफिस, थर्सडे वीक में एक दिन ऑफिस का फिक्स टाइम है 2 बजे। थर्सडे को मैं आपको कहां मिलूंगी? एमएलसी। जितने भी सीरियस लीडर्स हैं वो सब के सब उन्होंने किसी एक दिन पे, एक टाइम पे फिक्स कर रखा है, और उतने बजे वो अपने जो भी उनका नियरेस्ट ऑफिस होता है वहां पे मिलते हैं। तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, आप 4 दिन आपने दे दिए। टूक से मतलब होता है 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कि भैया कोई एक ऑफलाइन कर लो, कोई एक ऑनलाइन कर लो, 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है। किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ज्यादातर तो क्या होता है जब हम ये थर्सडे को मीटिंग में बुलाते हैं, हम उसी वक्त कोई ना कोई ट्रेनिंग करते हैं, या जैसे भी जो फुल डे वर्कशॉप है ये ट्रेनिंग करते हैं। तो महीने का कुछ ना कुछ 2 डेडिकेशन के साथ अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो साल भर में ना एक्सपर्ट हो जाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाओगे। आप समझो अभी आप लेमैन हो, पैसा भी नहीं लगाना, सीखना भी नहीं, तो फिर सक्सेसफुल भी नहीं होना ना। तो कोई है जो सिखाने को तैयार है, तो आपको क्या करना है? साल भर तक डेडिकेटेडली 4-2-1 करना है। 1 का क्या मतलब? महीने में एक कोई सेमिनार, एक कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन आपके शहर में होता होगा, पेड, 50 रुपए का, 75 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का, इससे ज्यादा टिकट नहीं लगाते हम। पर जाकर के वो मीटिंग अटेंड करनी है, वो माहौल देखना है, उस माहौल में सांस लेनी है। इसको हम कहते हैं 4-2-1 ऑफलाइन। ऑनलाइन 4-2-1 क्या है? हफ्ते में 4 मीटिंग तो अटेंड करो, किसी और की देखो, समझे? हफ्ते में 4 मीटिंग आपकी अपलाइन की, या जैसे हम लीप पर है ना, जो हमारा ये सारा चलता है, या कंपनी के बड़े अच्छे अच्छे सेशन होते हैं, तो हफ्ते की 4 मीटिंग तो उधर टोटल अटेंड करो। 2 मीटिंग जो है वो खुद कंडक्ट करो। अभी आप नए हो, अभी आपके 2 लोगों की टीम है, या बिल्कुल भी टीम नहीं है ना, तो भी आप सीखने लगो। अच्छा, कैसे जूम को कैसे खोलते हैं, जूम को कैसे डाउनलोड करते हैं, जूम में कैसे है ना लिंक आता है, कैसे लिंक शेयर किया जाता है। सीखने को तैयार हो गए तो सिखाने वाले बैठे हैं, आपको लेना है। और ऑनलाइन के वक्त 2 मीटिंग आपको खुद को कंडक्ट करनी है, और 1 मीटिंग आपको महीने में फोकस करनी है कि मैं रिकॉग्निशन करूंगा अपनी टीम की। 2 लोग भी हुए तो मैं उन दोनों के लिए ऑनलाइन ताली बजाऊंगा। महीने में 1 पावर प्रदर्शन जिसको हम कहते हैं, शक्ति प्रदर्शन जिसको हम कहते हैं, कि आप महीने में 1 दिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगो कि भैया आज ऐसा हुआ कि मेरे जूम में 80 लोग हो गए। हर वीक करता हूं, वीक में 4 दिन करता हूं, पर अब मैंने सबको पता है कि ये 1 दिन जरूर से आना है जिसमें मैं कोई गेस्ट स्पीकर बुलाता हूं, मेरा कोई ना कोई अपलाइन आता है, या कोई ना कोई मोदी केयर का लीडर मैं लेकर के आता हूं। उस दिन मैं बिल्कुल उसकी अच्छी से तैयारी करके चलता हूं। मैं लोगों को, जितने भी राइजिंग स्टार होते हैं, उनको सर्टिफिकेट देता हूं, या उनका नाम जो है वो मैं इस पे दिखाता हूं। आप जो आपकी टीम को अच्छा लगे वो उस दिन महीने में 1 दिन करो, और अपना शक्ति प्रदर्शन उस दिन करो। इसको हम कहते हैं 4-2-1। तो अब ये देखो कितना क्लियर कट डायरेक्शन है कि क्या करना है। बिल्कुल सिंपल है। मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम, अचीव 1 शेयर, देन अचीव 4 शेयर। 4 शेयर लेने के लिए 20 पीवी करके 4 लोगों से 20 पीवी करा लो, या 50 पीवी करके 3 लोगों से 20 पीवी करा लो, या 100 पीवी करके 2 लोगों से 20-20 पीवी करवा लो। फिर राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार बनाओ, राइजिंग स्टार बनो, राइजिंग स्टार बनाओ। सारा की सारी करेंसी राइजिंग स्टार पे फोकस कर दो। राइजिंग स्टार हर कोई बनता जाएगा, कोई ऐसा असंभव काम नहीं है। लाख रुपया महीना कमाने के लिए राइजिंग स्टार बनना और बनाना, अगर कोई इस बात को समझ लेना कि ये
ये करने से हो जाएगा तो बंदा कर लेता है। इट्स दैट इंपॉर्टेंट। और इवेंट्स, इवेंट्स अपनी अपलाइन से बात करो, अपने एएसएम से बात करो, ऑफिस जाओ, पता करो ऑफिस में कब मीटिंग होती है, क्या होता है, और बस इवेंट्स में 4 2 का 1 करने लगो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब आप ये करोगे तो आपका एनर्जी सर्कल जो है ना, जो नेक्स्ट हैक है वो ये कि अपने एनर्जी सर्कल को सही रखो। अगर आपका सर्कल नेगेटिवली चार्ज है तो फिर गई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उस पॉजिटिवली चार्ज रखो, पॉजिटिव जूम मीटिंग्स अटेंड करो, टीम के कनेक्शंस पर काम करो, सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो सुनो, रटो, उनको रोज देखो, उनको रोज छुओ, उनको रोज समझो। कि मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं, मैडम हम शुरू से देखते थे आप साड़ी पहनती हो और हमने भी डिसाइड कर लिया था कि हम साड़ी पहनते हैं। वो बहुत सारे मेरे डाउनलाइन है जो बिल्कुल मेरे जैसे साड़ी पहनते हैं, मेरी जैसी बात करते हैं, मेरे जैसे चलते हैं, मेरे जैसे बैग उठा के जाते हैं, मेरे जैसे गर्दन हिलाते हैं। तो आपको, आप भी किसी न किसी को मेंटर बनो और फिर उनको कॉपी करो। फिर उन सब, किसी को हमारे विजय अग्रवाल जी मोटिवेट करते हैं, किसी को हमारे मनोज मलिक जी मोटिवेट कर देते हैं, किसी को अल्पेश गज्जर जी मोटिवेट कर देते हैं, किसी को हमारी सिंपल सी निशा गुप्ता जी एक सिंपल हाउसवाइफ मोटिवेट कर देती है, किसी को हमारे अनिल जी मोटिवेट करते हैं, किसी को हमारे धीमंत रश्मि जी मोटिवेट करते हैं। तो आपको जो भी लीडर, जरूरी नहीं है कि सुरेखा भार्गव से रिलेट कर सको, आप जिस किसी लीडर से आप रिलेट करते हो उस लीडर के बारे में सोचो, उनको फॉलो करो, उनको उनको उनकी कोई भी मीटिंग मिस नहीं करो, उनको ऑनलाइन ढूंढो, उनकी लाइव सेशंस को अटेंड करो, अपने पॉजिटिव एनर्जी सर्कल को पॉजिटिव रखो, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। आप पॉजिटिव एनर्जी सर्कल में रहोगे तो पॉजिटिव लोग उस सर्कल में आएंगे, और नहीं भी होंगे पॉजिटिव तो आपके सर्कल में आकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्या है? सेलिब्रेट प्रोग्रेस। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि भैया सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे, नहीं, प्रोग्रेस, छोटी छोटी विन। एक शेयर भी किसी ने लिया तो भैया उनको, उनके लिए ताली बजवाओ। कोई भी राइजिंग स्टार बना, उनके लिए ताली बजवाओ, उनको स्टेज पर एक तरफ से चढ़ा करके दूसरी तरफ उतारो। स्मॉल विंस हाईलाइट करो, एफर्ट अप्रिशिएट करो। रिजल्ट खाली अप्रिशिएट नहीं करना, एफर्ट अप्रिशिएट करना। आज मैं किसी से बात कर रही थी कि जूम मीटिंग में जितने भी लोग आते हैं ना, उनका महीने भर का एक लकी ड्रॉ निकाल दो। भले मोदी केयर का कोई प्रोडक्ट निकाल दो कि जितने भी लोग जूम मीटिंग में आएंगे और फिर व्हाट्सएप पर प्री इवेंट, इवेंट और पोस्ट इवेंट करेंगे, उन लोगों का लकी ड्रॉ डाला जाएगा। आप वो लोगों को अपना लिस्ट में अपना नाम ऐड करना होगा और उनका लकी ड्रॉ डाला जाएगा, और जिसको भी लकी ड्रॉ मिलेगा उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जूम भी अच्छा चलने लगेगा, जूम में भी पार्टिसिपेशन बढ़ने लगेगा और व्हाट्सएप पर माहौल भी अच्छा बनने लगेगा। उसके लिए प्री इवेंट, इवेंट और पोस्ट इवेंट करना है तो भैया लकी ड्रॉ में आप शामिल हो जाओगे। तो एक कोई तरीका निकाला जा सकता है कि भैया हम छोटे छोटे मीटिंग अटेंड करने को भी एक्नॉलेज करें। जहां एप्रिसिएशन है वहां रिपीटेशन है। जिस चीज की तारीफ होती है ना, वही दोबारा करता है। आप देखो, अगर बच्चा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देती हूं, अगर बच्चे ने अपनी मम्मी को ऐसे थप्पड़ लगाया या ऐसे काट लिया और सारे के सारे घर वाले, छोटा सा बच्चा है, हंसने लगते हैं, देखो देखो ये किया, देखो ये किया, तो बच्चा फिर करेगा। भले वो गलत हरकत थी, पर अगर उसकी तारीफ मिल गई ना तो फिर करेगा। तो हमें बहुत बहुत सावधान होकर के जो कराना है लोगों से, रिपीटेशन जिसका कराना है, उसको, उसकी तारीफ करनी है, गलत चीजों की तारीफ नहीं करनी है। अप्रिशिएट करो, जहां अप्रिसिएशन होगा वहीं रिपीटेशन होगा। सही काम की तारीफ करोगे तो सही काम रिपीट होगा। लीड बाय एग्जाम्पल। बोलने से नहीं काम चलेगा। लोग आप जो बोलते हो वो नहीं करेंगे, लोग जो आप करते हो, जो दिखाते हो वो करेंगे। आप कॉल करोगे वो कॉल करेंगे, आप एक्ट करोगे वो एक्ट करेंगे। जो भी आप करोगे आपकी टीम में, मैं तो, ये इतना मैजिकल है, मैं बंबई बैठ के कुछ करती हूँ, सारा हिंदुस्तान उसको कॉपी कर रहा होता है। आपने एक मंकी की स्टोरी है, ये है ना, मैंने बहुत अपने अर्ली कैरियर में, नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में, अर्ली कैरियर में मैंने ये बात सुनी थी कि एक आइलैंड था। उस आइलैंड पे है ना बहुत सारे बंदर रहते थे, बहुत पेड़ थे, पेड़ों पे फल लगे हुए थे और उसमें बंदर रहा करते थे और पेड़ों पे से फल तोड़ करके खा लिया करते थे। एक बार बहुत बड़ा आंधी तूफान आया और सारे के सारे पेड़ गिर गए और वो जो फल थे वो कीचड़ में चले गए। वो कीचड़ हो गया था सारा आंधी तूफान आने से, जो भी पानी था आसपास। अब भैया बंदर भूखे मरने लगे थे। ऐसे में एक छोटे से बंदर को सूझा, उसने एक फल लिया और ऐसे पानी में धोया और खा लिया। अब उस बंदर ने जैसे पानी में धोकर के है ना फल खाया, तो उस आइलैंड के सारे बंदर विद इन फ्यू सेकेंड्स, सारे के सारे बंदर है ना पानी में फल धो के खा रहे थे। अच्छा, मैजिकल बात यह है कि उस आइलैंड के आसपास के जितने भी आइलैंड थे वहां पे भी सब लोग फल धो करके खा रहे थे। अब उनके पास तो बीबीसी नहीं था, उनके पास तो कोई टीवी नहीं था, उनके पास तो कोई व्हाट्सएप नहीं था। कैसे पता चला सब बंदरों को कि फल धो करके खाया जा सकता है? मंकी सी मंकी डू।
एक बंदर ने किया और सारे आइलैंड पर उसका असर आया। ये कुछ मैजिकल है। मैं बंबई बैठ करके कुछ चीज बदलती हूँ ना, सारे हिंदुस्तान में मेरे उसी हिसाब से उफान आ जाता है। तभी तो मैं करती हूँ। मुझे पता है मैं तो एक दिन करूंगी। मैं आज थर्सडे को ऑफिस जाकर के आई, मैंने मेरे 3-4 घंटे लगाए, सारा हिंदुस्तान ऑफिस में बैठा होगा, तो पैसा आएगा। आप जो भी करते हो उसके रिजल्ट आपको गारंटेड मिलते हैं। तो लीडर बोलता नहीं है, लीडर करके दिखाता है। 1 स्टेप ग्रोथ रूल, हैक नंबर 6, डोंट ओवरवेल्म। एकदम से ना ये करो ये करो ये करो ये करो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में ना कभी कभी हम ओवर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, ओवर है ना लोगों से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। बस आज एक स्टेप आगे चलो। एक कॉल 0 कॉल से बेहतर होती है ना। आज एक कॉल करो, एक इनवाइट, खाली सोचते रहने से एक इनवाइट बेटर है ना। एक, अब आज मैं अपनी एक प्रोस्पेक्ट लेकर के गई, वो नई प्रोस्पेक्ट ले जाने से बेटर होता है ना। अब आज मैं अपनी प्रोस्पेक्ट लेके गई, मैंने सब लीडर्स को बताया ये मेरी प्रोस्पेक्ट है, ये मेरी प्रोस्पेक्ट है, मेरी प्रोस्पेक्ट है। अब अगली बार लीडर्स क्या सोचेंगे, सुरेखा मैम अपनी प्रोस्पेक्ट लाती है, हमें भी अपना प्रोस्पेक्ट लाना होगा। अभी मैं 10 तो नहीं लेकर गई, एक लेकर के गई। तो आपको ये समझना है कि एक 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 स्टेप करके आगे बढ़ो, उसी में आपकी जीत होती चली जाएगी। तो डोंट ओवरवेल्म, छोटा छोटा 1 स्टेप ग्रोथ रूल जो है वो एक्टिवेशन के लिए काम आता है। सपोर्ट सिस्टम, लोगों को बोलो आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। लोग छोटे से छोटे स्टेप में भी ना 20 पीवी करने में, एक शेयर लेने में भी लोग बहुत सोचते हैं। अच्छा 2000 की परचेज करनी होगी, मतलब क्या हर महीने करनी होगी, मतलब क्या ऐसा है, मतलब क्या ऐसा है। फिर हमें समझाना होता है कि भैया आप मालिक बन रहे हो मोदी केयर के, तो दुकान तो बदलोगे, कोई कंपल्शन नहीं है। आप नहीं करोगे तो कंपनी से आपके पास कोई कॉल नहीं आने वाला है। बट आप अपनी सोच बताओ ना कि अगर आज आप मोदी केयर से लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो, फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, तो खुद समझोगे ना इस बात को। तो आपको लोगों को समझाना है कि इस छोटे से एक्शन में भी, एक शेयर लेने में, 4 शेयर लेने में, 4 का 1 करने में, जूम मीटिंग करने में, समझने में, सब में हम आपके साथ हैं। हैंड होल्डिंग के बाद जो मैं प्रोस्पेक्ट लेके गई थी, मैंने उनको बोला आप अपने घर पे मीटिंग करो, अगर आप 5-6 लोग भी बुलाओगी मैं आऊंगी। कौन सी कैसे करें मैडम, क्या बोल के बुलाएं? मैंने बोला ऐसा है, अपन एनवायरो चिप थीम रख लेते हैं, आप लोगों को अपनी बिल्डिंग में बताओ कि भैया इतनी सारी है ना आजकल ये अपने मोबाइल और राउटर और सब होता है, उसमें बहुत रेडिएशन होता है। एक एक्सपर्ट आ रही है जो कि इस रेडिएशन से बचने के तरीके बताएंगी और हमें अवेयर करेंगी कि क्यों ये कितना नुकसानदायक है। तो आइए चलिए इतने बजे 5 बजे मेरे घर आइए। ऐसे करके हमने इन्विटेशन थीम बना ली, हमने एक डेट फिक्स कर ली। तो आपके लोगों को पता होना चाहिए कि हम खाली करने को नहीं कह रहे, हम उनके साथ खाली कोच की तरह काम नहीं कर रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो। हम कैप्टन की तरह फील्ड पर उनके साथ खड़े हैं। जब लोगों को ये पता होता है तो लोग आगे एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉलो अप करो। अब आज की आज इन्होंने कुछ नहीं कह दिया, मेरे गेस्ट ने आज की आज कोई मीटिंग नहीं बुक कर ली, पर मैंने उनको ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी बता दी। अब कल या परसों मैं फिर उनको कॉल कर लूंगी, बड़ा अच्छा लगा आप आए, इस बहाने अपने को कुछ समय बिताने का मौका मिला, चलिए अब बताइए आगे अपना क्या करना है, अपन इस दिन ये मीटिंग कर लें, इस दिन ऐसा कर लें, इस दिन ऐसा कर लें, या नेक्स्ट थर्सडे चलो किसी को लेकर के चलते हैं, आओ ड्रीम की लिस्ट बनाओ। इतनी सारी चीजें हैं जो कि मैं कल उनसे कॉल करके करूंगी। तो फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चाहते हो आपका गेस्ट या आपका डाउनलाइन एक्टिवेट हो, उस समय फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स टीम स्ट्रेंथ। अब इस बात को समझो, आज मैं ऑफिस गई थी, तो अगर मेरे को आता है प्रेजेंटेशन करना, मैं उस लेडी को अपने घर बुला सकती थी या मैं उसके घर जा सकती थी और समझा सकती थी ना। पर मैं अकेली समझाती, वो कितना रिलेट करती पता नहीं। पर उन्होंने टीम की स्ट्रेंथ को देखा। उसमें जरूरी नहीं है आपके डाउनलाइन या आपके अपलाइन हो, ऑफिस में क्रॉस लाइंस की भी मीटिंग हो रही होती है, वो एक टीम स्ट्रेंथ होती है। मोदी केयर का अटूट बंधन वहां दिख रहा होता है। आप जाइए, आप टीम स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि भैया हमें नहीं हो अकेला, देखो ये भी कर रही है, देखो ये भी कर रही है, देखो ये भी कर रही है, देखो ये भी सक्सेसफुल है, देखो ये भी सक्सेसफुल है। तो टीम स्ट्रेंथ को जो है वो आपको यूज करना है, चाहे वो खुद की हो चाहे वो मोदी केयर की हो। देन कम्स कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक दिन बहुत हाई एनर्जी पे रहते हैं, फिर जो है ढीले पड़ जाते हैं। इसके बजाय रोज छोटे छोटे एक्शन की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरे पास एक ट्रेनर आई थी जो कि हफ्ते में 3 दिन कराती थी। उसमें भी मैं थोड़ा ट्रेवल करती हूँ तो मेरा एक मिस हो जाता था, हफ्ते में 2 दिन होता था। फिर वो 1.5 घंटे कराती थी। फिर जिस दिन वो कराती थी मेरे इधर दर्द उधर दर्द, और उस दिन बिल्कुल मतलब मैं फिर धीमे धीमे ऐसा होने लगा कि जिस दिन अगले दिन जिम है, मैं मेरा घबराहट से होती थी, अरे यार कल जाना है कल जाना है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चलेगा। अब मैंने एक ट्रेनर रखे हैं जो रोज आते हैं, पर कराते वही 50-55 मिनट्स हैं। और बेसिक स्टेप है, पहले हम 15-20 मिनट तो वार्म अप ही कर रहे होते हैं।
फिर वो कभी शोल्डर मतलब कभी अपर बॉडी करते हैं, कभी लोअर बॉडी की हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, और फिर आखिर में स्ट्रेचिंग होती है 55 मिनट में मैं घर। पर वो रोज 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 करते अभी 2 महीने हुआ है, ऑलरेडी मेरी बॉडी जो है वो बेटर फील कर रही है। और आई लुक फॉरवर्ड, अगर मैं किसी दिन सोने में लेट हो गई हूँ, मान लो मूवी देखने बैठ गई या कहीं गई भी हूँ, आने में लेट हुई हूँ या मेरी फ्लाइट लेट हो गई है, मैं 12 बजे भी सोई हूँ ना, मैं मैसेज डाल करके सोती हूँ कि सर कल 7:30 बजे नहीं 8 बजे करेंगे, वो 8 बजे आ जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी जो डेली स्मॉल एक्शन है, बनिस्पत इसके कि ओवरवेलम होके कभी बड़ा एक्शन करने के, डेली जो स्मॉल 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 एक्शन करोगे ना, वो आपके काम आएगी। कंसिस्टेंसी लीडर्स बिल्ड करती है, इस बात को समझिए। तो आपको भी लगातार आगे बढ़ना है, बस मूव करते जाओ। चाहे कहते ना दौड़ सकते हो तो दौड़ो, नहीं दौड़ सकते तो चलो, नहीं चल सकते तो क्रॉल करो, पर लगातार आगे बढ़ो। वही हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हैक नंबर 9, फ्यूचर विजन। आपको भी पता होना चाहिए और अपने लोगों से भी आपको बात करनी है कि इमेजिन करो, अभी आप स्ट्रगल कर भी रहे हो, अभी आपको बस से आना भी पड़ रहा है, अभी आपको ट्रेन से आना भी पड़ रहा है, अभी आपको दिक्कत हो भी रही है, अभी आप गर्मी में परेशान हो भी रहे हो, पर 6 महीने में, साल भर में आपके साथ क्या होगा? क्या आपकी इनकम होगी? क्या आपकी लाइफस्टाइल होगी? क्या आपका कॉन्फिडेंस होगा? क्या आप जीवन भर ट्रेन में जाना चाहते हो, बसों में घूमना चाहते हो, या कार अपने नाम की खुद खरीदना चाहते हो? तो अगर साल, 1.5 साल, 2 साल थोड़े परेशानी भी उठा ली, थोड़ी गर्मी भी सहली, थोड़ी बारिश भी सहली, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल कर क्या हो। विजन पुल्स एक्शन। अगर किसी को दिख रहा होता है ना आगे कुछ होता हुआ, तो वो एक्शन कर लेता है। इस मैंने अपने आप को क्या समझाया था, मान लो मुझे, जब मैं शुरू हुई थी तो मुझे पहली कार खरीदनी थी, मारुति खरीदनी थी, तो मैंने मारुति की गाजर अपने आगे टांग ली थी, मारुति 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 मारुति, वो ना डंडे पे विजुलाइज कर लिया था कि मेरा पहला टारगेट क्या है, मारुति 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 मारुति। अब जैसे जैसे मैं चल रही थी, वो गाजर आगे 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 मेरे को दिख रही थी कि हाँ जी, मोदी केयर से मारुति मिलेगी। तो मेरे पास क्योंकि मारुति का विजन था, तो मैं एक्शन कर रही थी ना। अगर मैं सीधे मर्सिडीज का लेकर के चल रही होती तो शायद मुश्किल होता। मर्सिडीज मुझे गिफ्ट करनी थी, पर मुझे पहले है ना स्कूटर पे बच्चे को ले जाने में दिक्कत होती थी। पहला विजन मेरा ये था कि मुझे कार चाहिए थी। फिर विजन तो फिर क्लियर होता चला गया, बड़ा होता चला गया और ग्रैंड होता चला गया। अब मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले चाहिए, वो मेरा विजन है। तभी तो आज की तारीख में मैं एक्शन कर रही हूँ। नहीं तो आप सच्ची बात बताओ, मुझे कौन सी चीज अभी इस समय एक्शन करा सकती है? कौन सी चीज मुझे एक्टिवेट कर सकती है? इट्स सो इजी फॉर मी टू गेट रिटायर। सब कुछ है भगवान का दिया, काम करना बंद कर दूंगी, स्विट्जरलैंड जाके सेटल हो जाऊंगी, तो भी आता तो रहेगा इतना पैसा, तो जितना भी आ रहा है। पर सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास विजन है, मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले मोदी केयर से चाहिए, तो ये मुझे ताकत देता है, ये मेरे से एक्शन कराता है। आपके पास विजन होना चाहिए, फ्यूचर का विजन होना चाहिए। बस, तो अब क्या करना है? अब हमें इस बात को समझना है कि भैया चलो रेडी हो तो अभी करते हैं, लाइव करके देखते हैं। अभी अभी मैसेज भेजो। चलो, मैं आप लोगों से सबसे कहती हूँ कि अभी 2 लोगों को मैसेज भेजो। क्या मैसेज भेजना है? कोई प्रेशर नहीं डालना है, जेंटल पुश देना है। कोई प्रोस्पेक्ट आपका जिससे आपकी बात हुई हुई है, या कोई कंसल्टेंट आपका जिसने ज्वाइन किया है, सिंपल मैसेज भेजो। हाउ आर यू, बहुत दिन हो गए, कैसे हैं आप, बड़े दिन हो गए मिले हुए। मोदी केयर एक्टिवेशन पूल लाया है, कमाल का है, कल बात करें। अभी रात को 10 बज रही है, कल बात करें। मोदी केयर एक्टिवेशन पूल लाया है, कमाल का है, कल बात करें। इतना सा मैसेज एक बनाओ, चलो फटाफट बनाओ और सबको भेज दो। जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट पाइपलाइन में है या जो भी कंसल्टेंट बन गए और जिन्होंने कुछ नहीं किया, एक छोटा सा मैसेज भेजना, बनाना। चीजों को कल पे टालना ना, वो एक्टिवेशन नहीं करवा पाता। हाथों हाथ कुछ कर लिया, वो एक कॉल कर दिया कि अरे सॉरी थोड़ा लेट हूं, पर ऐसे दिमाग में आया अगले साल थाईलैंड चले। पागल हो गई है, आज तक ऐसलवर्ड तो गई नहीं और थाईलैंड चलने की बात कर रही है। थाईलैंड चले कि नहीं यार, ऐसे ही मन में आया है, सारी दुनिया घूमती है, हमने क्या पाप किए हैं। मेरे तो मन में आ गया, बस कुछ भी हो जाए मुझे 1 साल के अंदर अंदर थाईलैंड जाना है। या मेरे तो मन में आ गया कि मुझे कुछ ना कुछ है ना, अगली तुम्हारे भैया की अगली बर्थडे पे मुझे उनको कार गिफ्ट करनी है। ऐसे एक कॉल करके ऐसी एक प्यारी बात बोलोगे, कुछ पैसे लगेंगे नहीं, पर जब ये करोगे ना तो खुद को बड़ा अच्छा सा फील होगा कि हाँ यार, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, कर सकता हूं मैं। छोटा सा एक्शन अभी करके देखो बस। तो बस लीडरशिप फॉर्मूला क्या है? ड्रीम प्लस बिलीफ प्लस सिंपल एक्शन प्लस सपोर्ट इज इक्वल टू एक्टिवेशन। जिसने इस छोटे से काम को कर लिया, वो खुद भी एक्टिवेटेड रहेगा, उसकी टीम भी एक्टिवेटेड रहेगी। आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी नहीं होगी, पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है। ये चीज तो आप अपने ऊपर, जिसको को ना आत्मसात कर लो इस बात को। खाली आपकी सक्सेस तो फिर भी आप फॉरगो कर दोगे, अरे ठीक है क्या फर्क पड़ता है ना, वाह अभी क्या होगा, घर खरीद लूंगा फिर क्या होगा, समुद्र के घर किनारे घर खरीद लूंगा, अब क्या होगा, समुद्र दिखाई देगा, ठंडी हवा मिलेगी, चलो अभी जाके चौपाटी पे बैठ जाता हूँ।
क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों मेहनत करने की जरूरत है? खुद की सक्सेस पे तो आप फिर भी बहाने बना सकते हो, बट जब आप पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकते हो, सोचते हो ना, वहां से बहुत असली एनर्जी आपको मिलती है। इस पे फोकस करना है। तो लीडर बनना मुश्किल नहीं है, बस शुरू करना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में इट्स ये बाय प्रोडक्ट है, लीडरशिप बाय प्रोडक्ट है। आपके अंदर का लीडर जाग ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट जाग जाएगा। उसके लिए आपको कोई 3-5 नहीं करना, पहाड़ नहीं खोदना, पर वो शुरू करना जरूरी है। शुरू कर लोगे, थोड़ा 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 करना क्या है, सपनों की लिस्ट बनानी है, 1 शेयर पे काम करना है, 4 शेयर पे काम करना है, वही लोगों से कराना है, 1 शेयर पे काम कराना है, 4 शेयर पे काम कराना है, वही राइजिंग स्टार बनना है, वही राइजिंग स्टार बनाना है, वही उसके लिए फोटो का वन करना है, फोटो का वन कराना है, इसका माहौल बनाना है, और कायनात को कहना है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस दैट्स इट। यही है एक्टिवेशन हैक, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। पर जिसने सिंपल सी चीज को रोज की प्रैक्टिस में डाल लिया, वो जीत जाता है। वही हम आपको चाहते हैं, आप जीतो। बट इसकी सिंप्लिसिटी को समझो, इसकी पावर को समझो। बड़े काम करने, अब जैसे मान लो आप ये कहोगे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनाऊंगा, तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना मुश्किल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना मुश्किल। मैं एलआईसी ऑफिसर हूं, मैं एलआईसी ऑफिसर्स को ही बनाऊंगा, तो एलआईसी ऑफिसर बनना मुश्किल, एलआईसी ऑफिसर बनाना मुश्किल। बड़ा काम ही करूंगा, बड़ा काम ही कराऊंगा, तो फिर उसके लिए आपको स्किलफुल भी होना पड़ेगा और कम लोग भी मिलेंगे करने वाले। 1 शेयर करना, 4 शेयर करना, 1 शेयर करना, 4 शेयर करना, 1 शेयर करना, 4 शेयर करना छोटा काम है। आप कर भी सकते हो और ज्यादा लोगों से करवा भी सकते हो, और वो ज्यादा लोगों में ही सक्सेस निकल करके आएगी। तो ये एक्टिवेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे आशीर्वाद के साथ, आपकी सक्सेस की बहुत सारी शुभकामना के साथ बताया है। इसको फॉलो कीजिए, और लीप पर हम 1 से 1 सेशन कर रहे हैं, इनको फॉलो करते जाइए, सक्सेसफुल हो जाएंगे। करके देखिए, सिंप्लिसिटी में, भोले भाव में बड़ी ताकत है। मैं इसको भोला भाव कहती हूँ। भोला भाव, ज्यादा टेक्निकल नहीं होने का, ज्यादा 3-5 नहीं करने का, ज्यादा इफ एंड बट नहीं करने का, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने का। राइजिंग स्टार बनाओ, 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 राइजिंग स्टार बनाओ। वो पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन में कहां से कहां, कब में कब आप बड़ा जीत पालोगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बस, और बड़ा सोचना, बड़ा बोलना, छोटी छोटी हरकत लगातार करना। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं। लव यू ऑल।